ले रही हूँ, फ्लफी ब्रश यूज करना है ताकि ग्लू जो है वो पूरा डायरेक्टली ज़्यादा ना लग जाए, कम क्वांटिटी में लगे एंड अनइवन हमें लगाना है यहाँ पर, क्योंकि पिगमेंट जो है वो ब्लेंडेड दिखाने हैं, कहीं पर भी पैच नहीं दिखाना है। सो इस तरीके से अनइवन लगाने के लिए मैंने फ्लफी ब्रश लिया है। जहाँ पर शिमर यूज किया वो सारे एरिया पर मैं यूज करी हूँ ग्लू। अब ग्लिटर लगाएंगे, उसके लिए फ्लैट फ्लफी ब्रश यूज किया है। एंड आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल शेड बना है। एंड जो आई मेकअप है वो परफेक्टली आउटफिट के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्योंकि हमने जो कलर्स यूज किए हैं वो प्रॉपर आउटफिट के अकॉर्डिंग है। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हो जो वर्क एंड ट्रेडिशनल जो आउटफिट का जो पूरा लुक है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा आई मेकअप किया है। दोनों आईज पर सेम टेक्निक से ग्लू लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ग्लिटर लगा दिया है। आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। वैसे अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फिर भी इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। अब लोअर लीड आई मेकअप करेंगे। वैसे मैं सबसे पहले तो काजल यूज कर रही हूँ और वो है इंग्लोट की काजल, सॉरी जेल लाइनर, जिसमें से काजल भी कर सकते हैं एंड लाइनर भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं इंग्लोट की जेल लाइनर यूज कर रही हूँ। इसके अंदर 1 ड्रॉप ड्यूरालाइन ऐड करेंगे। ओके, आईज ओपन रखनी है। लाइनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको होल्ड करना है हैंड में। एंड आप देख सकते हो इसको नीचे से होल्ड करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख के वाटर लाइन के ऊपर आपको करनी है काजल। सी दोनों साइड से मैं हॉरिजॉन्टल ही रख रही हूँ इस तरीके से। लोअर लीड पर ब्लेंड करने के लिए काजल को हल्का सा बाहर की साइड करेंगे, लैश लाइन के ऊपर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा बाहर की साइड से ब्लेंड कर रही हूँ। स्मॉजिंग ब्रश की मदद से स्मॉज करना है इस तरीके से। जब भी आप स्मॉज करो तो ध्यान रखना है बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रेशर देकर करते हैं तो आंख में उसी की वजह से पानी आ जाता है। इसे आप देख सकते हो इनर साइड धीरे धीरे पतला हो रहा है, आउटर साइड थिक स्मॉज किया है हमने। वैसे ही जब भी आप आउटर साइड करते हो तो थिक होता है, इनर साइड वो थिन हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर मैं आउटर साइड पहले तो कलर को कर रही हूँ। इनर साइड पतला रखना है। स्मॉजिंग ब्रश की मदद से स्मॉज करना है।
चाहते हो तो ऑलवेज आपको ये काजल जो हमने जेल लाइनर की है उसको पाउडर की मदद से लॉक करना है। सो मैं ब्लैक कलर का पाउडर आई शेडो यूज कर रही हूँ उसको लॉक करने के लिए। जहाँ पर हमने की है जेल लाइनर वहां पर पाउडर आई शेडो से लॉक करना है। देख सकते हो लोअर लीड पर बहुत ही ब्यूटीफुली आई मेकअप हमने किया है। अब करनी है विंग लाइनर। सो अगेन मैं यूज कर रही हूँ जेल लाइनर इंग्लोड का। विंग क्रिएट नहीं करेंगे, स्मर्जिंग लाइनर का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। सो यहाँ पर मैं स्मर्जिंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आईज क्लोज। ऑलवेज जब भी आप लाइनर करते हो तो प्रोडक्ट को मिडल में रखनी है, स्टार्ट करना है इस तरीके से आउटर साइड ब्लेंड करना। ओके जब भी पॉइंट शार्प हो जाता है तब आपको धीरे धीरे फ्रंट पे आना है। आउटर साइड जैसे हम जाते हैं लाइनर को स्मर्ज करनी है। तो यहाँ पर लाइनर हो चुकी है। अब मैं कर रही हूँ ब्रो बोन हाइलाइटर। एंड ब्रो बोन हाइलाइटर कैसे करना है, कलर है उसमें हल्का सा पिंक टोन भी आ रहा है, आउटफिट के अकॉर्डिंग हल्का सा गोल्डन इफेक्ट भी आ रहा है एंड वायलेट कलर भी आ रहा है, जो ये दोनों कलर के बीच में हमने यूज किया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला शेड में यूज कर रही हूँ। कहाँ पर करना है तो ध्यान से देखिए, ब्रो बोन ये आईब्रो का जो पॉइंट है उसके नीचे आपको करना है। आउटर साइड एंड इनर साइड ब्लेंडेड दिखना चाहिए। ओके यहाँ पर लाइनर हो चुके हैं बट इनर कॉर्नर्स बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इनर कॉर्नर। आईज क्लोज। एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो पहले लाइनर के ऊपर रख देंगे। देन पॉइंट जब शार्प बन जाता है तब आईज ओपन करके कॉर्नर ड्रॉ करना है बिल्कुल इस तरीके से। जूम। सबसे पहले ऊपर का जो ऊपर की वाटर लाइन है वहां से आपको स्ट्रेट नीचे की तरफ आना है एंड उसको नीचे की वाटर लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ फेरारोशी का मस्करा। सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 ऑलवेज अपर लैशेस के ऊपर करना है और कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नीचे की साइड देखना है, आईज को यहाँ से होल्ड करेंगे
एंड इस तरीके से ऊपर की साइड से करना है जिससे कहीं पर भी टच नहीं होगा एंड इजीली हो जाएगा। उसके बाद करना है स्टेप 2 और स्टेप 2 करना है लोअर लैशेस के ऊपर देखना है। मस्करा हो चुका है। अब मैं यूज करूंगी आई मैजिक की लैशेस, ओके, जो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ में नहीं है, मीडियम ग्रोथ में है, जो आप अपने क्लाइंट को कर सकते हो, ब्राइड को कर सकते हो यूज। ओके, तो सबसे पहले लैशेस को ग्लू लगाना है। ग्लू के लिए मैं यूज कर रही हूँ पीएससी का लैशेस ग्लू। ग्लू कैसे लगाना है ध्यान से देखिएगा। लैशेस जो है उसके हेयर जहाँ से ये आते हैं उसके ऑपोजिट साइड से ऑलवेज आपको ग्लू लगाना होता है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। कभी भी आपको ऐसे ग्लू नहीं लगाना है, बाहर की साइड ही रखना है आपको इसका ब्रश, और इस तरीके से लगाना है ग्लू। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाएं, मीडियम ही लगाएंगे। इसको 50% बाहर ही ड्राई होने देना है, इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरी लैशेस पे ग्लू लगा देती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने दोनों लैशेस में ग्लू लगा दिया है। अब लैशेस को लगाने के लिए 50% बाहर ड्राई होने देना है, उसके बाद मिडल में लगाई है, फिर इनर कॉर्नर पर स्टिक करेंगे एंड फिर आउटर कॉर्नर पर। दूसरी लैशेस जो है उसका यूज़ कर रही हूँ। ध्यान रहे लैशेस को ऑलवेज 50% बाहर ही ड्राई होने देना है। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी ज़्यादा वेट होगी एंड हम लगा देंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 50% बाहर ड्राई होने देंगे, फिर मिडल में रखेंगे, फिर इनर साइड स्टिक करनी है एंड फिर आउटर साइड स्टिक करनी है। ओके, अगर आँख में पानी आ रहा है तो पानी को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही लैशेस को लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे बहुत ही केयरफुली। ओके एवरीवन, सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों आईज पर हमने लैशेस लगा दी है अच्छे से। अब बाकी का जो 50% है वो आईज के ऊपर ही हम ड्राई होने देंगे। ओके, ड्राई होने के बाद अगर ऊपर से ग्लू दिख रहा है गाइस तो हम लाइनर फिर से करेंगे। यहाँ पर कोई भी लाइनर आप यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लोट की जेल लाइनर, जो मैंने पहले यूज़ की थी वही यूज़ कर रही हूँ। सो एवरीवन, यहाँ पर आप देख ही सकते हो एनालॉगस कलर थ्योरी के साथ फाइनल लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आउटफिट भी मैं यहाँ पर पोस्टर दिखा रही हूँ। ओके, येलो एंड ब्लू कॉन्सेप्ट के साथ आउटर कॉर्नर पर हमने ब्लू रखा है, इनर कॉर्नर पर हमने प्रॉपर येलो कलर रखा है। और ब्लू से येलो तक आने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो प्रॉपर यहाँ पर मैंने दिखाया है, और उसके लिए हमने यूज़ किया है एनालॉगस कलर थ्योरी का यूज़। साथ में गाइस ये ट्रेडिशनल आउटफिट है। ओके, तो उसके लिए उसमें गोल्डन कलर का वर्क है, तो हमने गोल्डन कॉपर कलर का हल्का सा शिमर भी यूज़ किया है। कलर व्हील में आप देख सकते हो येलो से ब्लू तक जाने के लिए बीच में जितने भी कलर्स आते हैं, ब्लू वायलेट कलर, रेड कलर आता है, फिर येलो ऑरेंज एंड येलो कलर तक पहुंचने के लिए हम ये सारे कलर्स यूज़ करने के बाद आई मेकअप किया है। ओके, आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, एंड वर्क के अकॉर्डिंग हमने कॉपर कलर का ग्लिटर शिमर यूज़ किया है। गाइस यहाँ पर हमने कट क्रीज जैसा लुक दिया है, आप देख ही सकते हो। कट क्रीज अगर नहीं करनी है, हमारे पास कट क्रीज करने का टाइम ना हो एंड कम टाइम में कट क्रीज जैसा लुक देना हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रीज डिफाइन करनी है। जैसे कि कलर्स हमने क्रीज लाइन पर रखे हुए हैं, उसके बाद जहाँ पर भी कट क्रीज ड्रॉ करनी होती है वहाँ से हम ग्लिटर या शिमर यूज़ करेंगे। ओके, सो इस तरीके से आउटर कॉर्नर पर ब्लू करके फिर अलग अलग कलर्स जो है वो हमने यूज़ किए हैं, और उसको स्किन के साथ मर्ज करने के लिए हमने
ब्राउन कलर ट्रांजिशन शेड लिया है। चाहे कोई भी कलर को स्किन के साथ मर्ज करना हो गाइस, यहाँ पर आपको ब्राउन कलर यूज़ करना होता है, जो जिससे आपका आई मेकअप बहुत ही आसानी से स्किन के साथ मर्ज हो जाता है। ओके सो गाइस, ये जो कलर्स है आप देख ही सकते हो, ये सारे कलर्स का यूज़ करके पूरा आई मेकअप बहुत ही आसान तरीके से हमने किया है। एंड 1 बाय 1 सारे एनालॉगस कलर्स का यूज़ करके पूरा आई मेकअप क्रिएट किया है गाइस। ऐसे ही डिफरेंट आई मेकअप की थियोरी जो है वो मैं यूट्यूब पर सिखाने वाली हूँ। अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा है तो हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट आई शेडोज़ मैं पोस्ट करने वाली हूँ। तो गाइज़, ऐसे ही आसान तरीके से सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आपको सारे के सारे वीडियोज़ आप देख सको। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऐसे ही देखते रहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।